जय श्री राधा रमन, जय श्री राधा माधव। आप सभी का बहुत स्वागत है प्रियजनों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सखी हरिप्रिया पर। आशा करती हूँ कि आप सभी श्री जी की कृपा से खुशखुशाल होंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं उस भक्त की कथा जो वैष्णव परंपरा के स्तंभ है, जिन्होंने वृंदावन की धरा पर भक्ति की ऐसी गंगा बहाई जिसका प्रवाह आज भी हर भक्त के हृदय को पवित्र कर देता है। श्री सनातन गोस्वामी। नाम लेते ही मन में दया, विनम्रता, त्याग और कृष्ण भक्ति की मूर्ति जीवंत होती है। तो आइए फिर बिना किसी देरी के इनकी कथा का आरंभ करते हैं और जानते हैं कि श्री सनातन गोस्वामी जी कौन थे और उनकी क्या कथा है। गौड़ देश का वह शांत वातावरण जहाँ 3 भाई रूप सनातन और अनूप बचपन से ही अत्यंत मेधावी, कोमल स्वभाव और ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। सनातन गोस्वामी तो छोटे से ही अद्भुत थे। एक बार जब वे शास्त्र पढ़ रहे थे तो अचानक बोले, किताब की हर पंक्ति मुझे कृष्ण के चरणों की ओर ले जा रही है। उनका मन संसार में नहीं, केवल कृष्ण में बसता था। समय आया जब राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें बंगाल के नवाब हुसैन शाह का मंत्री बना दिया। पूरे राज्य का प्रबंधन उनके हाथ में था, पर मन तो वृंदावन में था, कृष्ण की लीलाओं में डूबा रहता था। कभी कभी वे अपने घर की एकांत कुटिया में जाकर भागवत पढ़ते थे, कृष्ण के नाम का स्मरण करते और रो पड़ते, प्रभु मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा जीवन तो आपका है। तभी उनके जीवन में प्रकाश की एक किरण आई, श्री चैतन्य महाप्रभु। मालूम पड़ते ही कि गौरांग महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, सनातन के हृदय में प्रेम की आग जल उठी। जब महाप्रभु को पहली बार देखा तो सनातन गोस्वामी निढाल होकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मैं आपका दास हूँ, बस मुझे अपना बना लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उठाया, गले लगाया और कहा, सनातन तुम मेरे प्रियतम हो, हम दोनों मिलकर इस संसार में कृष्ण प्रेम फैलाएंगे। उनके जीवन की दिशा बदल चुकी थी, लेकिन मंत्री पद से निकलना आसान नहीं था। नवाब उन्हें जाने ही नहीं देना चाहता था। सनातन ने सोच लिया, मुझे तो कृष्ण के मार्ग पर ही जाना है। एक रात चुपचाप जेल से निकलकर कठिन पहाड़ी रास्तों, जंगल और भूख प्यास को सहते हुए वे निकल पड़े, सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की ओर। कई दिनों तक नंगे पैर चले, कहीं भीख मांगकर, कहीं भूखे प्यासे। आखिरकार वे पहुंचे वाराणसी, जहां गौरांग महाप्रभु ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुमने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें संसार को देना है। महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी पहुंचते हैं वृंदावन, भक्ति की भूमि, प्रेम की धरा। वहीं से शुरू हुई उनकी असली लीला। वे हर रोज 8 से 10 घंटे तक लिखते, 4 से 5 घंटे तक गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांगते, हर भक्त के दुख सुख में साथ रहते और सबसे बढ़कर गोवर्धन परिक्रमा करते। उनकी रचनाएं हम आज भी पढ़े तो हमारे आंखों में कृष्ण के प्रति प्रेम झलक जाएंगे। उनकी रचनाओं में से कुछ विशेष रचनाएं हैं हरि भक्ति विलास, बृहद भागवत मृत, जो आज भी भक्तों का मार्गदर्शन कर रही है। सनातन गोस्वामी ने वृंदावन में मदन मोहन जी की स्थापना की। एक बार वे केवल सूखे बासी रोटी पर जीवन बिता रहे थे। मंदिर का कोई साधन नहीं था। मदन मोहन जी बालक के रूप में आए और बोले, बाबा क्या मैं आपकी रोटी खा सकता हूँ? सनातन हंस पड़े, बेटा यहाँ तो नमक भी नहीं होता। बालक मुस्कुराया और उसी दिन से मदन मोहन की लीला शुरू हुई। कुछ ही समय में भव्य मंदिर बन गया। जब सब महाप्रभु की कृपा और सनातन के त्याग से। सनातन गोस्वामी वृद्ध हो चुके थे और गोवर्धन परिक्रमा कभी नहीं छोड़ी। जब चलने में कठिनाई होने लगी तो गोवर्धन जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, बाबा अब आपको इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए। और तभी गोवर्धन जी ने अपना एक पत्थर गोवर्धन शिला उन्हें प्रदान की। आज भी वह शिला वैष्णवों की सबसे पवित्र धरोहर मानी जाती है। उनका अंतिम संदेश था, कृष्ण का नाम ही सबसे महान धन है, जिससे नाम पकड़ लिया उसने संसार से पार कर लिया। जिसने नाम पकड़ लिया उसने संसार से पार पा लिया।
सचमुच प्रियजनों, हम सभी के मुख से सुनते आ रहे हैं, बड़े-बड़े महात्माओं ने, संतों ने ये कहा है कि नाम की शक्ति सबसे अद्भुत शक्ति होती है। नाम जप करने से ही इंसान के मन के सारी इच्छाओं, सारी कामनाओं, जितने भी हमारे मन के मैल है, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सहारा अगर कुछ है इस कलयुग में, तो वो नाम जप की शक्ति है। अपने नाम जप की शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि वही सच्चा धन है और जो आगे जाकर आपको काम आने वाला है, ना सिर्फ इस लोक में, इसके आगे के कई जन्मों तक। सनातन गोस्वामी की कथा हमें सिखाती है, भक्ति केवल पूजा नहीं, त्याग, प्रेम और सेवा का जीवन है। जिन्होंने सब कुछ छोड़कर वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर भक्ति के मंदिर खड़े कर दिए। आज हम उसी के कारण कृष्ण नाम का रस चख पा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जानकारी भी, और आप इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य फैलाएंगे, क्योंकि भक्ति कथा सुनना भी भक्ति करने में से ही एक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो और एक अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।